आप लोगों का एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेकर आता रहता हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड वाज द न्यूज रिसेंटली। यानी कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है जो कि हाल फिलहाल में न्यूज में था। तो ये क्वेश्चन वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पस के लिए। तो इसका आंसर ये है टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश और ये 14 अगस्त 2025 को न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPRND वर्क्स अंडर विच इंडियन मिनिस्ट्री। यानी BPRND कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में काम करती है। तो इसका आंसर सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो BPRND है क्या चीज़? बेसिकली ये एक नेशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पुलिस मॉडर्नाइजेशन रिसर्च एंड फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है और ये पुलिस को मॉडर्नाइजेशन रिसर्च और किस तरह से काम करेगा उससे रिलेटेड काम करती है ये। क्वेश्चन 3 है ऑन अगस्त 11, 2025 पाकिस्तान रिपोर्टेडली ब्लॉक्ड विच एसेंशियल यूटिलिटी टू इंडियन डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद। यानी कि 11 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने कौन से इसेंशियल यानी कि जो कि लाइफ से के लिए ज़रूरी होता है इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए इस्लामाबाद में बंद कर दिया। तो इसका आंसर बी है, गैस एंड वाटर। यानी कि इंडियन डिप्लोमेट के लिए पाकिस्तान ने गैस और पानी को बंद कर दिया, जिसके चलते इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया हैज़ कंडेम्ड रिसेंट न्यूक्लियर रिटेरिक फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी चीफ हसीम मुनीर। हाउ डिड इंडिया डिस्क्राइब पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ USA गया था, वहाँ से उसने बोला था कि अगर वो डूबेगा तो दुनिया के यानी कि जितनी बड़ी दुनिया उसके आधे हिस्से को लेकर डूबेगी। तो इसका आंसर है बी, इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस तरह की बातें नहीं करता है, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसी बातें कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच मेजर रीडेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली इंक्लूड्स रीनेमिंग राजपथ एज कर्तव्य पथ एंड मुगल गार्डन एज अमृत उद्यान। यानी कि दोस्तों जो मुगल गार्डन था उसका तो आप लोगों को पता ही कि उसका नाम बदल के अमृत उद्यान रख दिया गया और राजपथ जिस रोड का नाम था उसका नाम कर्तव्य पथ बदल के रख दिया गया है। तो इसका आंसर सी है, स्मार्ट सिटी। बी है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट। यानी सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट का जब प्रोजेक्ट चल रहा था तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया। क्वेश्चन 6 है इंडियन फ्यूल इंपोर्ट बिल में राइज बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इफ इट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। तो इसका आंसर सी है, $12 बिलियन। यानी कि अगर इंडिया जो है वो रसिया से तेल खरीदना बंद कर देते तो इंडिया को कितना ज़्यादा कॉस्ट पे करना होगा, $12 बिलियन पर ईयर। क्वेश्चन 7 है विच मिलिट्री एक्सरसाइज विद द US is scheduled to held in Alaska amid diplomatic tension।
तो इसका आंसर बी है युद्धाभ्यास। यानी कि आप लोग पता ही होगा कि इंडिया यूएसए के बीच में अभी रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो बार बार इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है। पहले 25% लगाया, फिर 25% और लगा दिया, यानी टोटल 50% लगा दिया है। और अभी टैक्स लगाने की बातें कर रहा है, जब इंडिया और वो यूएसए और रसिया के बीच में जो अलास्का में बैठक होने वाला है वो अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंडियन लीडर वाज रिपोर्टेडली इन डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ विथ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ कौन से दो राष्ट्राध्यक्ष के बीच में हो रखा है, यूएसए प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका आंसर भी होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिटी विल होस्ट द 2036 समर ओलंपिक एज कन्फर्म्ड रिसेंटली। यानी कि 2036 का जो समर ओलंपिक होगा वो कौन से इंडिया का जो शहर है वो होस्ट करेगा। तो इसका आंसर ये है अहमदाबाद। क्वेश्चन 10 है, विच बायलैटरल पार्टनरशिप वाज प्रेज्ड बाय एमईए फॉर हैविंग वेदर ट्रांजिशन डिस्पाइट टेंशन। तो ये इंडिया यूएसए का है, क्योंकि इंडिया यूएसए के बीच में अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, काफ़ी टेंशन की, फिर भी इन दोनों के बीच में अलास्का जो कि यूएसए का हिस्सा है युद्धाभ्यास होने वाला है। जो एक्सरसाइज होगा उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि युद्ध अभ्यास किस से रिलेटेड है, आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स का अभ्यास है दो देशों के बीच में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।